अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वर्ड है बार बार आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली किस तरीके का उसका रोल होता है, आइए जानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली एक स्टेटमेंट्स होती हैं, एक रूल्स होते हैं रिटर्न के अंदर, जिनसे हमें मदद मिलती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। तो जैसे आपके देश के अंदर कानून होता है, हमें सबको उसको कानून का पालन करना होता है। हम रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक लाइट से सिग्नल्स को पालन करते हैं, उन पे क्वेश्चनिंग नहीं करते। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी वो रूल्स हैं रिटर्न फॉर्म के अंदर, जो हमें एक बैकग्राउंड देते हैं हमें अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए कि किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है। तो आइए जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग रूल्स। क्या बात कर रहे हैं? रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स और प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, यूज्ड इन प्रैक्टिस टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना अपने बिजनेस के बारे में, आपको इस बात को समझना होगा। आर प्रिपेयर्ड इन यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब जगह सेम तरीके का होना चाहिए, उसको हम यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। कंसिस्टेंट मैनर, इन अदर वर्ड्स कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए, लगातार हमें उसी को यूज करना है, ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ चेंजेस करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ए कलेक्शन ऑफ ए नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब वही रूल्स है, दैट बिजनेस मस्ट फॉलो इस्टेब्लिश बाय द लेजिस्लेशन। तो जो भी हमें बताया गया है कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक शॉर्ट में हमें समझना है, दे आर बेसिकली द रूल्स। ये रूल्स है, नॉर्म्स है, जो हमें दिए जाते हैं, कलेक्शंस है, और उनके बेसिस के ऊपर हमें अपने अकाउंट्स को बनाना होता है, उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो है जो हम इंडिया के अंदर फॉलो करते हैं, जो हमारी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड यूज होता है, बट हमारे हर देश का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। तो हमारे देश के अंदर जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है, उसके लिए हमने उसमें से कुछ स्टैंडर्ड निकालकर अपने इसके अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उनको इंक्लूड किया है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन एएस आर द सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन इंडिया, जो इंडिया में यूज किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो जर्नलाइज था ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर इंडिया के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आईएफआरएस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली आईएफआरएस जो होता है वो वर्ल्ड वाइड जो अकाउंट्स बनाते हैं करते हैं उनके लिए एक सिमिलर तरीके का, यूनिफॉर्म तरीके के रूल्स बनाते हैं, सो दैट कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, देखो पैसा हर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टर्स कंपनियों के अंदर निवेश करते हैं, तो वो निवेश करने से पहले उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो वो चाहते हैं कि हर कंट्री के अंदर एक तरीके के नॉर्म्स फॉलो हो, ताकि उस चीज को उनके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो। यदि उनको कंफ्यूजन होगा तो फिर वो निवेश नहीं करेंगे। और आज की डेट के अंदर निवेश बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके देश के अंदर। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, उनको कंपेयर किया जा सके, कंपेरेबिलिटी हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमारे देश के अंदर जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारा आईसीआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ऑफ इंडिया, ये लागू करता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माफ कीजिएगा तो थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई शॉर्ट में हम बोलते हैं, जो हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। तो सीधी सी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे पहले पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कहां से लिए? आईएफआरएस से लिए। तो आईएफआरएस इंटरनेशनली है, तो वो चाहते हैं कि हर देश के अंदर इसको फॉलो करें, पर हमने इसको अपने देश में फॉलो नहीं किया। हमने इसमें से कुछ चीजें निकाली हैं और उसको नाम दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारे देश की जरूरतों के हिसाब से है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस का ही पार्ट होता है। तो जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, देखो एक बात समझिए कि हम अब आज की डेट में ग्लोबली सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है।
एक देश के अंदर यदि रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो उसका जो प्रभाव है वो सभी देशों पे पड़ेगा। तो मैं बड़ी इकोनॉमीज की बात कर रहा हूँ, जैसे चाइना हो गया आपका, अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जापान के बारे में हम बात करें, तो ऐसी बड़ी इकोनॉमी के अंदर यदि मंदी आती है तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर होता है। यूरोपियन कंट्रीज में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आईएफआरएस क्या होता है, वो रूल्स होते हैं जो इंटरनेशनली हर कंट्री को वो कहते हैं कि एप्लीकेबल करने चाहिए, सो दैट कि सबकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हर देश की कंपनीज की वो एक जैसी लगे, और उनको अंडरस्टैंड करना, मतलब समझना, वो हमारे लिए इजी हो जाए। बट इंटरनेशनली है वो नॉर्म्स वो लेके आते, बट थिंग इज दैट कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस आर ए सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक कंपनीज दैट आर द intended to make them consistent, transparent and easily comparable around the world, around the world। मतलब सभी देश की कंपनियों को हम हिंदुस्तान की कंपनियों को अमेरिका की कंपनियों के साथ कंपेयर कर पाए, बट जो प्रैक्टिसेस हैं वो कॉमन होनी चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो रूल्स कैसे कॉमन होंगे, जो आईएफआरएस ने रूल्स निकाले हैं, वो जो सेट ऑफ रूल्स है, उससे क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, कंपेरेबिलिटी आएगी, कंपेयर कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट है। बट मैंने फिर बताया हर देश की अपनी जरूरतें होती हैं, आप किसी देश के मॉडल को एज इट इज अपने देश के अंदर नहीं लागू कर सकते, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को हमें फेस करना होता है। तो हमारे देश के अंदर जो हम फॉलो करते हैं वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो आईएफआरएस से ही लेकर बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको जानकारी दी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको वो आपको समझ में आ गई होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइन देते हैं, रूल्स बताते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है, क्या क्या प्रोसीजर हमने लेने हैं, क्या क्या फॉर्मेटिंग हमने करने हैं, क्या क्या प्रोविजनिंग है, एवरीथिंग गिवन इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको वीडियो पसंद आई हो, जो मेरे द्वारा दिए गया जो नॉलेज है वो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।